नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान में सरकार बदल गई। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया पर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात पाकिस्तान की है, उनके अंदरूनी राजनीति की है और जमहूरियत के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में, ये कुछ अब बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इमरान खान आउट हो चुके हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद जब नेशनल असेंबली में वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने भारत के साथ दोस्ती का जिक्र तो किया, लेकिन कश्मीर का बेसुरा राग छिड़ने से वो बाज नहीं आए। अंदाज भी कुछ इतना तल्ख था कि लगा कि इमरान जिस तरीके से कश्मीर राग अलापते अलापते गए हैं, शहबाज शरीफ उसमें भी आगे बढ़ते हुए चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान के लिए ज़रूरी है कि वो कश्मीर का बेसुरा राग अलापे, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो सेना, आईएसआई और कट्टरपंथी उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बात कुछ और है, लेकिन निकली है शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री के मुंह से, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यूएन के प्रस्ताव का जिक्र किया, कश्मीर पर बातचीत का जिक्र किया और दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने, ये वही शहबाज शरीफ हैं जो नवाज शरीफ के भाई हैं और इमरान आरोप लगा चुके हैं कि चुपके चुपके नवाज शरीफ मिला करते थे भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए। क्या कुछ इमरान का आरोप था ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस कश्मीर पर बेसुरा राग अलापने की कवायद कर चुके हैं शहबाज शरीफ और यूएन के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीर की समस्या को हल करने की बात कर रहे हैं, उसमें कितना दम है। और सबसे बड़ी बात है कि धारा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद कश्मीर के वर्तमान स्थिति को वो बहुत ही दुखद बता रहे हैं। तो इमरान से कितना अलग है और ये बोलना उनकी मजबूरी है, और अगर ये मजबूरी है तो इसके आगे भारत और पाकिस्तान के संबंध होने क्या जा रहे हैं, और क्या सत्ता ग्रहण करते ही, सत्ता संभालते ही कश्मीर का बेसुरा राग अलापना उनकी जरूरत थी या सिर्फ एक रणनीति। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह से, जो शहबाज शरीफ के बयान के बाद अपने तेवर को तल्ख कर चुके हैं और बहुत ही सटीक जवाब लगातार दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत ए विस्टा न्यूज में डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? शरीफ साहब तो प्रधानमंत्री पद जैसे ही ग्रहण करते हैं तो कश्मीर 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 उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए दिवाकर जी, पाकिस्तान तो कुत्ते की धूम है वो कभी सीधी नहीं होगी। और वो प्रधानमंत्री जो बैसाखियों पर है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट में है और जो कि उसको अपने आप को स्टेबलाइज करना है, कल को क्या होता है उसको मालूम नहीं है। उसको लगता है कि कश्मीर का राग लाप के 370 की बात करके वो टिक पाएगा। अरे भाई, आपने तारीख को पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है। अरे भाई, जिस कश्मीर को, जिसको आप कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, वो अपना इतना आर्मी को लेके अटैक करके 1947 में वो नहीं कामयाब होगा, 21वीं सदी के भारत के साथ आप कामयाबी करोगे क्या? आपकी आर्मी का भी जो है चीफ है, वो भी बाजवा भी आज भारत के साथ कहता है कि हमें जो है शांति चाहिए। अभी जो इमरान खान जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कहता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी रही। अरे भाई, उनकी बातों पर ही चले जाओ। आपके बड़े भाई जो थे, जो विदेश में बैठे हुए हैं, उनकी बात है, उन्होंने किस तरीके से जो है कहा कि नहीं जी, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप आइसोलेट हुए कश्मीर के ऊपर। लेकिन ये मत भूलिए कि करगिल उन्होंने ही कराया था। नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। वो तो नवाज शरीफ कहता है मुझे मालूम नहीं था। ये तो और बात है ना, ये तो और बात है। खैर, चलो, उसको अक्ल आई, उसने
मोदी जी को बुलाया, और जो है अपने घर पर मोदी जी गए, उन्होंने एक जेस्चर दिया, वो उससे सीख लो भाई कि मोदी जैसा जो है प्रधानमंत्री, सबसे पॉपुलर जो है लीडर है दुनिया का, जिसकी तरफ आज बाइडेन जो है और हर सुपर पावर उसकी तरफ देख रही है, ठीक है, उसको पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने बुलाया, उससे ही एक वो भी एक संकेत है, आपको अकल आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी आपको। और ये भूल जाओ कि आपको जो है किस पे कुछ मिलेगा, राजनीतिक फायदा भी मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान वाले भी रियलाइज कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह एक सवाल मैं आपसे करूं सर, ये तो हम लोग तल्ख अंदाज में उनको जवाब देते हैं, वो हमें चिकोटी काटते हैं। चिकोटी काटना अगर आप समझ रहे हो तो वो कश्मीर पर चिकोटी काटने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पहले कहा, हालांकि ये शब्द और वाक्य मैं बार बार जिक्र करता हूं और माफी भी मांगता हूं अपने दर्शकों से, कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, हमको ये पता है और हम एक दो बार पहले भी इस तरह से बातचीत कर चुके हैं। मेरा एक ही सवाल है कि जब तक हम अपने क्षेत्र में, जो हमारे हिस्से में है, अभी कश्मीर तो अभी हमारे पास पूरा है ही नहीं, जिस पर हमारा पूरा अधिकार है, अगर पीओके पर हम बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए, जिसकी दरकार है और जो स्थिति बन चुकी है, तो ये बेसुरा राग जो अलापना इनकी मजबूरी, जरूरत या इनकी रणनीति है, ये उसको अलापेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र ये बचाएंगे जो ये कब्जा करके बैठे हैं 1947 से। हाँ बिल्कुल दिवाकर जी, बातें उसी तरफ बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में आप देखें, आप ये जो पीओजेके है, वहां से लोग, अभी 2 दिन पहले मैं एक डिबेट में था, वहां का एक मेंबर पार्लियामेंट, वो शायद वो बाहर बैठा, एग्जाइल में है, पीछे तिरंगा झंडा लेके बैठा हुआ था, और वहां पर भारत के साथ जाना है, इस प्रकार की बहुत स्ट्रांग मूवमेंट खड़ी हो रही है। और वहां के लोग भी वहां जो है उनको पता लग गया मैं पाकिस्तान गया, मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूँ, मीरपुर गए आप, इंटरनेशनल लेवल पर कई लोगों से बातचीत हुई है, वो कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पाकिस्तान का साथ दिया 1947 में। आज भारत जो है जिस तरीके से 1994 का जो रेजोल्यूशन है, ये पाकिस्तान के साथ एक ही आउटस्टैंडिंग इशू है, वो है पीओजेके को कैसे वापस लेना। सीधी सी बात है, और इस पर अगर हम अपने को फोकस करें, ऐसा नहीं है, फोकस कर रहे हैं, और ये मने स्थिति 130 करोड़ भारतीयों का है कि ठीक है हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि पड़ोस तो बदल नहीं सकता, ठीक है दुम सीधी नहीं हो, बात करेंगे। हमें मालूम है कि आदत और फितरत पाकिस्तान की क्या है, क्योंकि वो तो 1000 साल तक लड़ने की बात कह चुके हैं। वही भुट्टो जिनकी बड़ी तारीफ होती है और जमहूरियत के वो सर्वे सर्वा माने जाते हैं, वो भी घास की रोटी खा करके और हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाह रहे थे, कश्मीर लेना चाह रहे थे। वहाँ के आर्मी की, वहाँ के आईएसआई की ये जो गतिविधियाँ हैं, भारत को हर जगह से परेशान करना, उनकी कट थ्योरी आपको पता ही है। हमको ये पता है कि वो बदल नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। अगर हमारी आक्रामकता इतनी हो जाए कि वो तो कश्मीर से 370 हटाने की बात कर रहे हैं, हम उनका जो अधिग्रहण कर रखा है जबरन, हम उसको लेने के लिए अगर आगे बढ़ जाएं, तो पाकिस्तान का ये जो बेसुरा राग समय समय पर आता रहता है वो खत्म हो जाएगा सर। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कम से कम डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए तो इस समस्या का हल है ही नहीं। पाकिस्तान का हुक्मरान कभी चुप रह ही नहीं सकता। देखिए दिवाकर जी, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं, ये भारत के 135 करोड़ के सेंटीमेंट्स है, उनकी भावनाएं हैं। यही भावना जो है वो हमारे पार्लियामेंट की है, जो फरवरी 1994 के रेजोल्यूशन में। अभी हम ये एक्सपर्ट तो छोड़ दें, हमें नेतृत्व पर छोड़ दें। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो हमारे जवान, जो हमारे सैनिक हैं, हमारा जो है नेतृत्व है, उन्हें लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए जिस प्रकार से जो है स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक सामने हुआ है, तो ये होगा, इतना विश्वास होना चाहिए। आप देखेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी नहीं तो मिलिट्री सॉल्यूशन, ये तो आने वाले वक्त में होने ही वाला है। जी जी। तो लेकिन ये जो है, ये कश्मीर को लाके 370 को लेके इंटरनल पॉलिटिक्स को जो एड्रेस कर रहे हैं, ये इनके काम नहीं आने वाला। क्या आपको नहीं लगता सर, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी हमने आपसे बात की है,
हम जब भी इस तरह से बेसुरा राग का जिक्र करते हैं, हम सारे मुद्दे छोड़ते हैं और पीओजेके की बात करने लगते हैं। अगर भारत में मीडिया के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल्स गैदरिंग के स्तर पर यह बात हो कि पीओजेके हमको लेना कैसे है, अगर ये बात जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाए, पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा सर। समस्या तो यह है कि हम अपने ही क्षेत्र पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देते हैं। और मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से, एक पत्रकार के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में महसूस करता हूं कि जब दुम सीधी होनी ही नहीं है तो दुम को काटना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें पाकिस्तान ऑलरेडी दबाव में है। आप देखें उनका सोशल मीडिया, देखें उनका जो जितना भी मीडिया, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें आम डिबेट्स होती हैं। और जैसे घास की रोटी की, भुट्टो की बात करें, वो उस कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। हाँ हाँ, रोटी तो खा रहे हैं खैर। हाँ, घास की रोटी तक उस कगार में आ गया है, कगार पर आ गया है। लेकिन और ये जो है पीओजे के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज कहीं हो नहीं सकता। ये ठीक है कि हम 21वीं सदी के भारत है, हम सुपर पावर है, इसलिए हम मौका देंगे, दे रहे हैं। और कोई ऐसी सरकार इस प्रकार से आए जो है, जो रियलिटी को स्वीकार करे, नहीं करेगी तो मिलिट्री सॉल्यूशन तो है ही, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए वो निश्चिंत हो जाए। हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इतना मतलब कुशल हमारा नेतृत्व है, डिसाइसिव नेतृत्व है, और हमारी आर्मी जो है बड़ी मतलब सुपर पावर की आर्मी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिबेट का विषय हर चैनल पर होगा, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो दुनिया को भी जाएगा, और पाकिस्तान जो है जाएगा, बिल्कुल अकल आएगी। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, यूएन चार्टर या यूएन प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीर समस्या का हल हो, ये यूएन प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है अगर उसकी व्याख्या किया जाए। जनरली लोग जानते नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को कहता है क्योंकि मजबूरी है उनकी कहना। अगर वो नहीं कहेंगे तो आईएसआई की तरफ से निर्देश आ जाएगा कि आपको ये कहना था, आपने नहीं कहा। सीधी सी बात है, क्योंकि सरकार कोई भी हो, रावलपिंडी का निर्देश चलता है, आईएसआई के ऑफिस से वो निर्देश आते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि यूएन के प्रस्ताव और इन सारी बातों का जिस तरह से जिक्र किया शहबाज शरीफ ने, और वो दोस्ती भी चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि गुर्बत हम दोनों की तरफ है, कश्मीर की समस्या का हल करें और हम गुर्बत से लड़ने के लिए आगे आए। हम डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को ये क्यों नहीं बता दे रहे हैं कि अब हमारे आपके बीच कश्मीर जब तक वो पार्ट आ नहीं जाएगा कोई बातचीत हो भी नहीं सकती, सामान्य संबंध हो ही नहीं सकते। और अगर सामान्य संबंध होंगे तो पहले एफएटीएफ में जो आपकी स्थिति है उसको हम और कड़ा बनाएंगे, कड़ा करने की कोशिश करेंगे, उसमें और सैंक्शंस लगे। हमारा ये प्रयास होगा क्योंकि आप आतंक के पुरोधा हैं, आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं। अगर हमारा संवाद इस लेवल पर हो जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होता है तो भी एक बड़ा दबाव बनेगा सर। मैं बिल्कुल और लीक से हट के बात कर रहा हूं सर आपसे। मैं दिवाकर जी आपको विश्वास देता हूं, ये सारी इसी लाइन पर बातें होती हैं जी। लेकिन जो डिप्लोमेसी है, जो इतना बड़ा सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, वो हम बातें जो है पब्लिकली नहीं कहते, अंदर ये बातें होती हैं और पाकिस्तान को ये मालूम है जी। हाँ, ये बिल्कुल मालूम है। लेकिन पाकिस्तान जैसे है कि वो अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसको लगता है कि एंटी इंडियन जो एक फीलिंग्स है, जो एक हेटेडनेस है, वो और जिसके केंद्र बिंदु जो है कश्मीर है, इसको लेके ही हम पाकिस्तान को एकजुट रख सकते हैं। तो इसलिए वो बार बार इसका राग लाते हैं। मैं शहबाज को मैं पूछूंगा कि वो अपने पीपल पार्टी के जो जरदारी, या उसको बिलाल भुट्टो से पूछो कि शिमला जो एग्रीमेंट किया था जो आपने मिस्टर भुट्टो ने, तो उसमें क्या उससे पीछे हट गए क्या? अपने बुजुर्गों को, अपने उनको पीछे हट के, जहाँ बायलैटरल की बात हुई है, जहाँ पे और उसके वो एक बात करके आपने 90,000 अपने सैनिक जो है छुड़ा के लेके गए धोखा दे के, और फिर वही राख लापते हो। अभी कौन सा रेलिवेंस है और उसका, और जो है ये जो जैसे आपने कहा यूएन रेजोल्यूशंस का, कोई इसका रेलिवेंस है, कोई सुनता नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। जो इसके फोरम है,
यूएन में भी यूएन रेजोल्यूशन की बात नहीं होती है। यूएन भी कहता है, जितने भी हमारे जो है जितने भी लोग हैं, उनका एक ही मानना है कि ये बायलैटरल इशू है, आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करिए। और आप जब नहीं कर सकते तो आपने जो है जिहादी टेररिज्म को डिप्लोमेसी का इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करा, वहां भी आपको मार खानी पड़ी। पहले आपने 4 जंगे हमसे ला दी, उसमें भी आपने बेइज्जती कराई, मार खाई, खूब आपको जो है पीटा हमने। लेकिन अभी भी जो है जब इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की, उसके बावजूद भी आप ये करोगे तो ये दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। तो ये कश्मीर पर क्या बात करेंगे, और पीओजे के तो हम लेंगे ही लेंगे, इनको बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट और जो है और ये सारा जो है सिंध जो है बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ये बातें ही होनी चाहिए कि कश्मीर पे बात होगी, लेकिन वो एरिया जिस पर आपका कब्जा है, हम बात तो करने को तैयार हैं और हमको लेना है, क्योंकि भाई 135 करोड़ जनता की ये चाहत है, हमारी जमीन गई है, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सरकार में बने नहीं रहेंगे। क्योंकि राष्ट्रवाद की एक प्रमुख बात यह है कि हमारी जमीन जहां भी गई हम उसको लेंगे। ये देश में डिबेट का विषय होना चाहिए। सर, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और है कि वो बात करते हैं कि डिप्लोमेसी, हमारे बीच में संवाद शुरू होना चाहिए। किस बिना पर संवाद शुरू करने का और मुद्दा क्या है? देखिए, संवाद तब शुरू होगा कि पहले वो जिहादी टेररिज्म जो उनके पिट्ठू हैं, जिनके ऊपर वो कंधे पर रख के वो बंदूक चलाते हैं, सामने उन्हें हिम्मत नहीं है। कायर पाकिस्तान, कायर उनकी आर्मी, कायर उनके जनरल, और उनको नेताओं को जो है मरने के लिए फेंक देते हैं भारतीय सेना के सामने। तो ऐसे लोग जो हैं वो डिप्लोमेसी की बात क्या कर सकते हैं, और उनकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। सवाल महत्वपूर्ण है सर। बोल कह रहे हैं जी, ये 90 दिन जो आने वाले हैं, इस दौरान चुनाव की भूमिका बनेगी, चुनाव कराए जाएंगे। 90 दिन ना सही तो कुछ और समय बढ़ा दें, 6 महीने के अंदर तो चुनाव पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत वैसे तो है नहीं, लेकिन अब की इमरान खान ने दिखाने की कोशिश की कि जमहूरियत वहां पे इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन वो सत्ता से हट गए। जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक जंग का ऐलान किया, उस ऐलान के बाद पाकिस्तान की स्थिति कुछ तो बदली है। अब शहबाज शरीफ आए हैं। अब ये और बात है कि इमरान खान के मुताबिक शहबाज शरीफ वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। हम डिप्लोमेसी में इतना दबाव क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जो कि हमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारी अहमियत है। हमारी अहमियत को रूस ने भी समझा, अमेरिका ने भी समझा। हम बात सिर्फ इतना करें कि पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है, जो अनरेस्ट की स्थिति है, और इमरान खान की पार्टी वहां बड़ी सशक्त है, वहां का सब कुछ बदलने की दरकार है। और इसके लिए भारत अब चाहता है कि ऐसा हो। डिप्लोमेसी भी हमारी इस तरह से होनी चाहिए, ना हम सीधे पाकिस्तान से वार्ता करें, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी वार्ता होगी वो आर्मी के एक्टिव होने के बाद ही होगी। सर, ऐसे बात तो कुछ हो नहीं पाएगी, उसके कोई संभावना ही नहीं। आप इंतजार करिए जी। एक बात जो आपने कही है ना कि लोकतंत्र के लिए जो है वहां पर कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, 2 लोग आते हैं, जिसमें आईएसआई का जो चीफ होता है, वो तो कह रहे हैं कि उसने तो जाके थप्पड़ मारे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तब वो जो है वो माना है। तो ये लोकतंत्र है वहां का। आईएसआई और आर्मी थोड़ी छोड़ेगी, वो नहीं है, ठीक है। और इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की कि जो इसने भारत के खिलाफ जो है शुरू से लेके मोर्चा खोल दिया, और उसने टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। कश्मीर के ऊपर वो जो है नाप शनाप इधर राग लापता रहा है। तो अगर पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बचाना है तो भारत के साथ उनको आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज है जेके वगैरह का, इससे जो है हल करके उसको हमें हैंडओवर करना पड़ेगा। तो भारत जो है तभी जो है इस खित्ते में शांति हो सकती है, और हम जो है हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। अगर हम अफगान तालिबान के वहां जिस प्रकार का वहां हो रहा है, तो यहाँ से अगर उनको रिलीफ जा सकता है, जो है अफगानों को जो है हमने राशन भेजा, दवाइयां भेजी, तो पाकिस्तान के अवाम को भी हम जो है मदद कर सकते हैं। लेकिन वहां के जो आईएसआई, आर्मी
वहां की पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको वो जमहूरियत कहते हैं, वो जब तक उनको समझ अकल नहीं आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आने वाले वक्त में देखिए आगे होता है क्या, ये आप बिल्कुल इंतजार करिए। हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर भारत जा रहे हैं। ये 3 महीने बहुत ही अहम हैं, क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, चुनाव का माहौल है, इमरान खान अब सड़क पर उतर चुके हैं, शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा दबाव होगा, आर्मी का एक्टिविज्म बढ़ सकता है। इसलिए सर ये अहम सवाल है, और हो सकता है अब हम आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हों वो आने वाले समय में दिख भी जाए। ऐसे में घाटी में आतंकवाद के बढ़ने की आशंका है सर। एवी स्टार न्यूज ये महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है। देखिए, आर्मी ने सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। पहले थे वो जनरल खुद आके बैठ जाते थे मुशर्रफ तक। अब इन्होंने अपने पपेट्स जो हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनकी जिस प्रकार से फजीयत हुई है इंटरनेशनल लेवल पर कि आर्मी रूल हो गया तो इनके सैंक्शंस लगाओ, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखो, जिस प्रकार से, क्योंकि 21वीं सदी की जो दुनिया है उसमें आर्मी रूल जो है वो इस प्रकार की बात को उनको लगता है कि वो स्वीकार नहीं करती है। अभी उन्होंने क्या कि पपेट प्रधानमंत्री होगा, पपेट वहां पर होगा, तो उसी के आधार पर तो एक पपेट को उन्होंने बाहर किया, जब उसको शायद उनकी जो है जो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था उसको हटा के उन्होंने दूसरे पपेट को लाया है। तो इसलिए आर्मी का तो रहना ही है, आर्मी तो रहेगी, क्योंकि आर्मी जो है 1971 की हार को भूली नहीं है। 90,000 जो फौजी और उनके जनरल न्याजी से लेके और नीचे तक के आम आदमी को जिस प्रकार से जो है बेइज्जत होना पड़ा था पूरी दुनिया में, इतना बड़ा सरेंडर दुनिया में कभी नहीं हुआ। डॉक्टर सिंह, आप इतिहासविद भी हैं। आर्मी ने स्ट्रेटजी बदली है तो उसमें कोई बहुत फर्क आएगा टेररिज्म को लेकर नहीं आने वाला, लेकिन हम जो आएंगे उनको मारेंगे, जो आएंगे उनको कब्रों तक लेके जाएंगे, ये स्पष्ट। बिल्कुल। आप जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ जाने माने इतिहासविद भी हैं। मेरा एक ही सवाल है सर, चाइना की हम परस्ती या चाइना के सामने हाथ जोड़ने की प्रक्रिया इमरान जाते जाते कर गए। हालांकि चाइना बहुत खुश नहीं था इमरान खान से, रूस भी वो गए। हमारा तो ये मानना है कि बहुत कुछ निर्देशित था चाइना की तरफ से, क्योंकि सीपेक को लेकर के अपनी संप्रभुता बेच चुका है पाकिस्तान, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वो अपना झूठा स्वाभिमान दिखाने की एक कवायद करते रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमारा दूसरा दुश्मन भी तो पोक करेगा पाकिस्तान को या नए प्रधानमंत्री को। ये दो बदमाशों से एक साथ भिड़ना, वही बात है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। ये कैसे हम टैकल करें? देखिए, चाइना को आज कर रहा है क्या? चाइना तो 1947 से लेके कर रहा है। 62 में तो डायरेक्ट उसने कन्फ्रंटेशन ली, हम पर हमला किया, ठीक है। और चाइना की जो फिजियत हो रही है पूरी दुनिया में, चाइना भी आइसोलेट हुआ है, ठीक है, इसलिए वो आता रहे। तो इसलिए हम टू फ्रंट वार की बात करते हैं। वार चाहे वो मिलिट्री की वार हो, चाहे वो डिप्लोमेसी का वार हो, वार ही है वो। तो इसलिए वो जो वो भारत प्रिपेयर्ड है और कैपेबल है उसके लिए। तो इसलिए कोई वो नई बात नहीं है हमारे लिए। पहले हम जो है हिंदी चीनी भाई भाई की बात करती थी, कांग्रेस नेहरू करते थे। आज हम गलवान और जो है जिस प्रकार से डेमचौक और जिस प्रकार से हमने उनको जवाब दिया है, यह भारत की जो स्ट्रैटेजी बदली है, एक्शन बदला है। पहले हिंदी चीनी भाई भाई और उससे फिर मार खाई। और आज जो है, आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जाके उनसे मुलाकातें कर रहे थे, इस प्रकार से पाकिस्तान में जाते जो एक नैयर है, मणिशंकर अय्यर, जाके उनसे अपीलें करते हैं। तो हमारी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसके बावजूद, उतना सपोर्ट होने के बावजूद चाइना और पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि 135 करोड़ भारतीय जो है नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। भारतीय जो सरकार के पास है, जिसकी डिप्लोमेसी, जिसकी जो फॉरेन पॉलिसी, आज जाते जाते इमरान खान भी जो है तारीफ कर गए, सिर्फ करके गया। यही नहीं हमारी खुददारी भी इमरान को खूब भाई। सवाल ये है सर, अगर वर्तमान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अगर हम देखें तो 2+2 वार्ता हुई है, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी संदर्भ में सवाल करता हूं कि अमेरिका की मजबूरी है कि हमारे साथ जुड़े, क्योंकि और रूस को भी हमने सामने बिल्कुल कह दिया है कि ये आप मत सोचिए कि
हम आपका साथ दे रहे हैं, तुम्हें हमारी कोई मजबूरी है, हम अमेरिका से भी फायदा लेंगे, आपसे भी फायदा लेंगे, और हम दोनों से ले रहे हैं सर। इसकी तारीफ तो इमरान भी कर गए। अगर हम कश्मीर मुद्दे पर इन दोनों को उसी तरीके से यूज कर लें और उसी अंदाज में हमारी बातें दोनों के सामने जाना शुरू हो जाएं, तो बात बन जाएगी सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रशिया, देखिए रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी भी उस हमने रशियन जो उनकी उससे डिप्लोमेसी को हमें अपनी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को हमने कभी भी इन्फ्लुएंस करने नहीं दिया। हमने वहां जो अत्याचार हुए हैं वहां शांति हो, आप डायरेक्ट बात करो, इस प्रकार की मोदी जी ने खुद कहा है कल के स्टेटमेंट में, ये हमने उनको कहा है, तो दो टूक बात की है, लेकिन हमने उनसे तेल भी लिया है। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अमेरिका के पिट्ठू नहीं है, हम किसी के उससे अलायंस में नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत के भी हित में जो होगा हम करेंगे। हाँ, उस हित में, भारत के हित में हम पूरी दुनिया का, इंसानियत का हित हो, ये तो हमारी जो है बिल्कुल बेसिक सोच है, इसलिए वो करके दिखा रहे भारत मोदी जी के जो नेतृत्व में। अटल जी ने भी दिखाया था, अब तो याद होगा कारगिल वार में जो बिल क्लिंटन चाहते थे अटल जी वहां पर आए, उन्होंने कहा नहीं, जब तक एक भी पाकिस्तानी हमारी धरती पर, मैं नहीं आऊंगा बात करने के लिए, और तो उसको अमेरिका को झुकना पड़ा था। बात हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ओआईसी की बैठक हुई है अभी लगभग इमरान के जाने के 10 दिन पहले, और उस ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री जल्दी जल्दी आते हैं, हालांकि वो भारत भी आए और जेस्चर देने की कोशिश की कि हम दोस्ती चाहते हैं, चीन पर भरोसा किया नहीं जा सकता। सवाल ये है कि ओआईसी की बैठक में उनको भी कश्मीर राग अलापना पड़ा। ये राग अलापने की आदत ही छूट जाए अगर हम पाकिस्तान की तरह डेस्परेट हो जाएं कि जी आपको कश्मीर का सब कुछ लेना है, कश्मीरियों की आपको बड़ी पड़ी है, और आपके क्षेत्र के जो कश्मीरी हैं उनकी चिंता हमें है, हमें तो कश्मीर वो लेना है भाई। अब बात करने का यही मौका है और इस स्थिति में भारत है। लेकिन सर एक बात है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि युद्ध करना, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे जीतना और उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए ऐसे कहा भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में स्थितियां दूसरी हैं सर, क्योंकि पीओजेके में जिस अनरेस्ट की स्थिति से हम लोग वाकिफ हैं, और वहां पर जिस तरीके से वहां के शासन के खिलाफ माहौल है, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने की अब दरकार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन और रशियन जो सिचुएशन है और भारत और पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उसको दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पीओजेके से ही आवाजें उठती हैं, वहां से मूवमेंट खड़ी हो रही है जी, वहां से आवाज उठ रही है, और जिस तरीके से जो है यूएन में भी और इंटरनेशनल लॉ में भी वो हमारा क्लेम है इसके ऊपर, क्योंकि हमारा तो जो है हमारा रेजोल्यूशन भी है। और जहां तक के वो ऐसी की कंट्रीज की बात है, जो पाकिस्तान की और कश्मीर की बात आई, वो ये चिल्लाते बेचारे, गिड़गिड़ाते हैं वहां जाके, और यहाँ जो हुर्रियत वाले भी जाते हैं, जाते गिड़गिड़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज कश्मीरी भी जो है पाकिस्तान की बात को नहीं सुन रहा, कुछ मुट्ठीबार जरूर लोग हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, हाँ, जिस प्रकार से करते थे, हुर्रियत इररिलेवेंट हो गई है। हाँ, हुर्रियत इररिलेवेंट पिट्ठू थे वो बिल्कुल कहना धाराशायी हो गए जम्मू कश्मीर में। जी जी, इसलिए वो जो है उस सिचुएशन में इसमें बहुत फर्क है। यूक्रेन के लोग क्यों यूक्रेन हारा नहीं, क्योंकि यूक्रेन के लोग जो है बच्चे से बच्चा लेके बुजुर्ग तक एकजुट होकर खड़े हैं वो। बाकी पीओजेके में उसके उल्ट है, कश्मीरी भी उनके साथ नहीं है आज। आज भारत को अप्रिशिएट करते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ठीक है, हम लोकतांत्रिक देश है, हम चाहते हैं कि बातचीत से हम मामला हल हो, लेकिन वो बातचीत कब होगी, किस भाषा में होगी, कौन क्या तेवर रहेंगे। बातचीत तो सिर्फ जो है मुंह से नहीं होती, बातचीत करने के कई तरीके रहते हैं, जेस्चर्स रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं, उसमें कौन सा जेस्चर हमें लेना पड़ेगा, ये सारी बातें हैं हम अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार पर, और मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो है हमारे, जो बाकी जो है उनके ऊपर छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट टाइम पर ये एप्रोप्रिएट एक्शन होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। जाते जाते एक सवाल सर मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा
कि ये हम न भूलें कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, पहली बात। और अगर इस स्थिति में भी हम उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं तो ये फिर हमारी ताकत है और इस पर हमें भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, शहबाज शरीफ को एक कश्मीरी होने के नाते, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री होने के नाते, भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के नाते, भारत के एक आम नागरिक होने के नाते एक संदेश जो बहुत ही सख्त हो, वो आप क्या देना चाहेंगे? मैं शहबाज को कहूंगा कि अभी जुम्मा अभी वो भी नहीं, हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी एक दिन हो गया, पहले दिन ही आपने इस प्रकार का राग लाप किया तो उसने अपना जो है कब्र खुद ही खोदना शुरू कर दी है। तो इससे वो उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो है जो पाकिस्तान है उसको रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। पाकिस्तान जब भूल जाए कि कश्मीर जो है उसको जो है 1 इंच भी भूमि वो ले सकते हैं, और ये भी भूल जाए कि वो पीओजेके को अपने हाथ में रख सकते हैं। बस सवाल तो यही है सर, सकते हैं, ये भी भूल जाए, क्योंकि रियलिटी को समझते हुए और अपनी जो वहां की जो जनता है, आम लोग हैं, जो महंगाई की मार जिनको पड़ रही है, जो आज कर्ज उनके सिर पर है पाकिस्तान के ऊपर, जिस प्रकार से वहां के हालात है, बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, सिंध में और पीओजेके में जिस प्रकार से फ्रीडम मूवमेंट्स खड़ी हो रही हैं, उसके मद्देनजर वो अपने अस्तित्व को बचाएं और वो अस्तित्व जो है कश्मीर का राग लापने से नहीं बचेगा, वो इंटरनली अपने आप को ठीक करें और जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट होना वो बंद कर दें। ये पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो उनके जो भविष्य है बिल्कुल, मैंने कहा कि बिल्कुल अंधेरे में है। पाकिस्तान टूटेगा और कई उसके टुकड़े होंगे। जहां तक वो न्यूक्लियर पावर की बात है तो पूरा देश इसके कैपेबल है, ये वो जो है वो वहां तक बटन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, वो ये भी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह कि आपने एवी स्टार न्यूज़ के साथ हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात की है और अपनी बात बिल्कुल सटीक अंदाज में सपाट बयानी के तहत कह दी है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, क्योंकि आप ही के शब्दों में, और कम से कम मैं भी तारुफ रखता हूं और उससे सहमत हूं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं। ये मजबूरी है हमारी कि हमें ऐसा पड़ोस मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, इतिहासविद। शहबाज शरीफ के बयान के बाद जिसमें उन्होंने कश्मीर का वेसुरा राग जम के अलापा, उस पर डॉक्टर सिंह ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वो कस्में चाहे जो खाएं, लेकिन अब तो पीओजेके पर ही बात होगी और बात होना चाहिए, क्योंकि भारत के 135 करोड़ की आवाम अब यही चाहती है कि हमें वो कश्मीर चाहिए जिस कश्मीर पर नापाक इरादे और नापाक लोग जबरन कब्जा किए हुए हैं और वहां के लोग करा रहे हैं। समय का इंतजार है, नेतृत्व पर भरोसा है, पीओजेके भारत का होके रहेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होता हुआ हम सब देखेंगे। लेकिन इसके लिए हर एक कुर्बानी के लिए 135 करोड़ भारतीयों को तैयार रहना होगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।